सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो क्लिप सबसे पहले उठा सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप लोग के लिए जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास जल्द तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 9 के मैथ के सिलेबस के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो सरकार ने जो 30% सिलेबस कम किया है, तो क्या आप लोग को उस सिलेबस को पढ़ना है जो 30% सिलेबस कम किया है, या आप लोग का जो 70% सिलेबस बचता है बस उसी को पढ़ना है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को उसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा, आप लोग को 30% सिलेबस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो 30% सिलेबस आप लोग का सरकार ने कम कर दिया है, तो ये बस सोचिएगा आप लोग का जो 30% सिलेबस है, आप लोग जो फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उसके एग्जामिनेशन में 30% सिलेबस नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, इस भ्रम में ना रहिए, क्योंकि 30% सिलेबस आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी 30% सिलेबस कम किया है वो इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं हटाया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये 30% सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग, ये आप लोग का 30% सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस 30% सिलेबस को मत छोड़िएगा। मैं आप लोग को इस YouTube चैनल पर हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा। जो आप लोग का पिछला जो चैप्टर था पूरा 100% जो सिलेबस था, जो 100 में 30% कम किया, उस 30% को भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग के भविष्य के लिए यह 30% सिलेबस एग्जामिनेशन में पूछेगा। इसलिए मैं 30% सिलेबस को भी पढ़ाऊंगा और 70% सिलेबस जो इस बार है वो भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से आप लोग का जो भी चैप्टर उस चैप्टर के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति से आप लोग पहले ही परिचित होंगे। संख्या पद्धति में दोस्तों परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस चैप्टर के बारे में संख्या पद्धति के चैप्टर के अंतर्गत ये आप लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, जो घातांक नियम है इस चैप्टर में आप लोग संख्या पद्धति के चैप्टर में आप लोग घातांक नियम ही पढ़ेंगे। जो आप लोग को जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में आप लोग के लिए पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू करूंगा, जो आप लोग के लिए हर एक टॉपिक आप लोग के लिए क्लियर बताऊंगा। हर एक मुख्य बिंदु आप लोग को मैं लिखवाऊंगा, वो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी टॉपिक है, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, घातांक नियम, जो भी टॉपिक है मैं आप लोग को कॉपी में लिखवाऊंगा, वो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आप लोग वीडियो देखने के बाद भी बार बार मोबाइल में ना देखिए। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग कॉपी से भी पढ़ते रहिए और जो भी कार्य करना है वो आप लोग कॉपी में ही करिए। तो दोस्तों, दूसरा चैप्टर है आप लोग का बहुपद। तो दोस्तों, बहुपद जो चैप्टर है उसमें आप लोग एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले, जितने बहुपद होंगे उतने चर होगा, ये आप लोग को पता होगा। अगर एक चर वाले बहुपद है तो एक चर होगा, दो चर वाले बहुपद है तो दो चर होगा, तीन चर वाले बहुपद होंगे तो तीन होगा, चार होंगे तो चार, पांच होंगे तो पांच। तो आप लोग बहुपद के अंतर्गत यही पढ़ेंगे, एक चर वाले बहुपद, दो बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, चार चर वाले बहुपद, उसमें बहुपद के शून्यक, बहुपद में आप लोग बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों, शेषफल प्रमेय, बहुपद में आप लोग शेषफल प्रमेय आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शेषफल प्रमेय ही ज्यादातर बहुपद में पूछता है। और एक तरह जो कोई क्वेश्चन छोटा मोटा दे देता है जो आप लोग के लिए आसान होता है, लेकिन वो 2 नंबर में 1 नंबर पूछता है, लेकिन जो शेषफल प्रमेय होता है ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। दोस्तों, पासिंग मार्क के लिए आप लोग मत पढ़िए, वो भी आप लोग ऐसा पढ़िए कि आप लोग का नंबर 95 से ऊपर रहे। इसलिए आप लोग हर एक चैप्टर को क्लियरली पढ़िए, हर एक बिंदु को पढ़िए, छोटा सा बिंदु क्यों ना हो, लेकिन उस बिंदु को भी पढ़िए। और दोस्तों, और तीसरा चैप्टर आप लोग का है निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग चतुर्थांश के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्थांश के बारे में दोस्तों आप लोग पहले ही परिचित होंगे। चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं दोस्तों। 4 चतुर्थांश में कोई बिंदु अगर चतुर्थांश में दिया है तो, चतुर्थांश में कोई बिंदु अगर दिया है तो उसको स्थिति मतलब, उसकी स्थिति मतलब निर्देशांक, उसकी निर्देशांक
ज्ञात करते हैं। यानी कि कोई बिंदु अगर किसी चतुर्थांश में दिया है तो उसकी निर्देशांक हम लोग ज्ञात करते हैं। यानी कि दोस्तों समतल में यदि कोई बिंदु या वस्तु स्थित है तो उसके चतुर्थांश के नियम द्वारा उस स्थिति को हम लोग ज्ञात करते हैं। यानी कि दोस्तों समतल में यदि कोई बिंदु या वस्तु स्थित है तो चतुर्थांश के उस स्थिति बारे में ज्ञात करते हैं। यही आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चौथा चैप्टर आप लोग का है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे, पहले से ही आप लोग को पता होगा कि दो चर x और y होते हैं। यानी कि दोस्तों जो आप लोग का दो चर है x और y, ये दो चर है x और y, इसके बारे में यदि कोई क्वेश्चन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग टू उसके शर्तों के अनुसार x और y का मान ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई दिया है 2x + y = 7, x + 4y = 9, इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। जो भी शर्त होगा उसके अनुसार हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। यानी दोस्तों जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो आप लोग का x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो आप लोग को मैं पूरा क्लियरली बता दूंगा। और आप लोग जो x और y जो चर होते हैं उसका जो मान ज्ञात करना था वो आप लोग को मैं बता दूंगा। तो आप लोग आसानी से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा चैप्टर है आप लोग का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में दोस्तों यूक्लिड की परिभाषा आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद अभिगृहित और अभिधारणा, जो भी अभिधारणा यूक्लिड की अभिधारणा दोस्तों जो भी अभिधारणा यूक्लिड की वो आप लोग यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के चैप्टर के अंतर्गत ये आप लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड का पांचवा अभिधारणा जो होता है दोस्तों, पांचवा अभिधारणा ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा अभिधारणा ये आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस पांचवा अभिधारणा को आप लोग क्लियरली एकदम माइंड से पढ़िए, क्योंकि पांचवा अभिधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब उसके बाद चलते हैं छठवें चैप्टर पे, रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण में दोस्तों कोण के बारे में आप लोग को पता ही होगा, न्यून कोण, अधिक कोण। तो आप लोग कोण में दोस्तों न्यून कोण, अधिक कोण, इसके बारे में आप लोग रेखाएं और कोण के अंतर्गत चैप्टर के अंतर्गत आप लोग न्यून कोण, अधिक कोण, जो भी कोण होता है आप लोग उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और रेखाएं और कोण में दोस्तों कोणों के युग में समांतर रेखाएं, तिर्यक, छेदी रेखा, यानी कि दोस्तों दो समतल रेखा है उसमें एक रेखा जो प्रतिच्छेद करती है इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोग को पता है, कक्षा 8 में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। इसको हम लोग तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। तो आप लोग को ये पता होगा जब जो समतल रेखाओं की रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो आप लोग रेखा और कोण में ये टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे जिसमें प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, इसके बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, दो समतल रेखाओं के बीच जो रेखाएं गुजरती है उसको क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग रेखाएं और कोण में इसी के टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है त्रिभुज, चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में दोस्तों आप लोग को बहुत पहले ही जानकारी प्राप्त है इसके बारे में, तथा इनके गुण और इनसे जुड़ी परमें। त्रिभुज और चतुर्भुज से जो भी उसके गुण होते हैं और जो भी उसके परमे होते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, जो मैं आप लोग को चैप्टर में आप लोग को पूरा बताऊंगा। त्रिभुज की सर्वसंगता, त्रिभुज की सर्वसंगता की कसौटी है, त्रिभुज के कितने गुण होते हैं इसमें चैप्टर में आप लोग जब बुक खोलेंगे तो चैप्टर में तुरंत दे दिया, चैप्टर जो होता है में दूसरे पेज पे उस चैप्टर के अंतर्गत जो भी टॉपिक है वो लिख दिया रहता है। तो आप लोग उसी के अंतर्गत त्रिभुज की सर्वसंगता है, उनकी कुछ कसौटियाँ, एक त्रिभुज में असमीकाएं, समीकाएं, उसके बारे में आप लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे। और चतुर्भुज में दोस्तों चतुर्भुज के कोण पढ़ेंगे, कोण युग और उसके गुण पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार, जितने भी प्रकार होते हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, विषमबाहु चतुर्भुज, जो भी चतुर्भुज होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के लिए एक अन्य प्रतिबंध, यानी दोस्तों चतुर्भुज में आप लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर
ये आप लोग के लिए चैप्टर डेमो है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इस चैप्टर में आप लोग का डेमो दे दिया, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग पढ़ना, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग के लिए आसानी हो जाए कि आप लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस चैप्टर में त्रिभुज के चैप्टर में आप लोग के लिए डेमो दे दिया समांतर चतुर्भुज के लिए एक अन्य प्रतिबंध मध्य बिंदु प्रमेय, जो प्रमेय होता है वो मैं आप लोग को जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा चतुर्भुज और त्रिभुज, तो आप लोग को मैं ये पूरी टॉपिक आप लोग को बता दूंगा और आप लोग कॉपी पे नोट्स बनाते जाएगा। जो भी मैं चैप्टर लिखवा रहा हूँ ये आप लोग लिखते जाइए, और जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक भी आप लोग लिखते जाइए, ताकि आप लोग जब वो चैप्टर पढ़े तो आप लोग देख ले, पीछे पेज निकाल कर देख ले कि उस टॉपिक में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वही टॉपिक आप लोग पढ़ना है, और जो भी टॉपिक अगर छूट गई दोस्तों, तब जब मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जब आप लोग का उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो हर एक टॉपिक मैं आप लोग को क्लियरली बताऊंगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं दोस्तों। इसलिए आप लोग भ्रम में ना रहे कि आप लोग का टॉपिक छूट जाएगा। मैं आप लोग का 30% सिलेबस जो भी कमी हुआ उसको भी पढ़ाऊंगा। इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहे, जो भी मैं टॉपिक होता है सब टॉपिक बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आता है वृत्त। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, वृत्त आप लोग का मैथ सेकंड के अंतर्गत आता है। संख्या पद 10 से आप लोग का समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल चैप्टर 1 होता है यहाँ। बाकी वृत्त से आप लोग का प्रायिकता ये चैप्टर 2 के अंतर्गत मैथ सेकंड के अंतर्गत आता है, और संख्या पद्धत और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैथ फर्स्ट के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड अलग पढ़ाया जाता है। तो आप लोग मैथ सेकंड में वृत्त पढ़ेंगे, जब वृत्त पढ़ेंगे तो वृत्त की इससे संबंधित जो भी होता है जीवा द्वारा एक बिंदु का अंकित अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब जो होता है दोस्तों वो पढ़ेंगे आप लोग। तीन बिंदु से जाने वाला वृत्त वो पढ़ेंगे। समान जीवा उनके केंद्र से दूरियां जो होती है वो पढ़ेंगे आप लोग। एक वृत्त के चाप दोस्तों आप लोग जानते हैं चाप ऐसे काटा जाता है, उस चाप द्वारा अंतरित जो भी कोण होता है, इस चाप द्वारा जो भी अंतरित कोण होगा उसको मैं उस कोण के बारे में आप लोग वृत्त चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज इस वृत्त चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ये चैप्टर ना छोड़िए, ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर दोस्तों आप लोग का इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों आता है रचनाएं में दोस्तों जो भी त्रिभुज की रचना है, जो चैप्टर आप लोग का मैथ फर्स्ट में जो पढ़ाया जाएगा त्रिभुज, उसमें जो भी आप लोग का रचना है वो चैप्टर 11 में आप लोग को बताया जाएगा। जो भी रचना त्रिभुज की जितनी भी रचनाएं होती हैं, आधारभूत संरचना जो भी रचना होती हैं वो आप लोग इस चैप्टर 11 में आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है चैप्टर दोस्तों हीरोन का सूत्र दोस्तों त्रिभुज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो महत्वपूर्ण सूत्र है त्रिभुज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण फार्मूला जिसकी सहायता से हम उसका क्षेत्रफल, भुजाओं की लंबाई एवं कोण तथा भुजा के बीच संबंध की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि दोस्तों हम लोग हीरोन का सूत्र के अंतर्गत आप लोग त्रिभुज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण फार्मूला का एक सूत्र का अध्ययन करेंगे, जिसकी सहायता से हम उसका क्षेत्रफल, उसकी भुजा की लंबाई एवं कोण, भुजा के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग हीरोन के सूत्र के चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और हीरोन के सूत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यस इक्वल a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री दोस्तों जो यस है वो त्रिभुज का परिमाप है। दोस्तों जो यस है वो त्रिभुज का परिमाप है। यानी कि दोस्तों आप लोग के क्वेश्चन में पूछ देगा कि ये इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सिंपली ये फार्मूला यूज करके त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, यस इक्वल a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो दोस्तों ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग तुरंत जब मैं ये फार्मूला बताऊँ तो आप लोग तुरंत इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जब मैं ये चैप्टर हीरोन का सूत्र पढ़ूंगा तो यह फार्मूला हम जरूर पढ़ेंगे, और ये फार्मूला हम तुरंत पढ़ेंगे। जब चैप्टर ओपन होगा तुरंत पढ़ेंगे इस फार्मूले को। त्रिभुज का परिमाप यस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 3
जो त्रिभुज का परिमाप है वो आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में दोस्तों आप लोग घन, घनाभ, बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय गोले का आयतन, यानी दोस्तों घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इस चैप्टर के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत, यानी दोस्तों आप लोग को चैप्टर में पहले ही आप लोग देख लिए होंगे, जब आयतन लिखा है चैप्टर में, यानी दोस्तों जो भी टॉपिक होगा वो आयतन के अंतर्गत ही होगा। यानी दोस्तों घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, गोलों का आयतन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी होगा, जो भी फार्मूला होता है इस चैप्टर में आप लोग अगर फार्मूला याद कर लिए तो आप लोग इस चैप्टर को आसानी से हल कर देंगे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिक्कत के। इसलिए दोस्तों जब आप लोग यह चैप्टर पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग एक दिन पहले इस चैप्टर के हर एक फार्मूले को उस पेज पर लिख लीजिएगा और इस पूरे फार्मूले को याद कर लीजिएगा। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो जो भी मैं सवाल हल करूंगा, जो भी क्वेश्चन हल करूंगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला मैं कब यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों जो भी फार्मूला होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में दोस्तों हमें सांख्यिकी में कुछ नहीं पढ़ना, सबसे उसका छोटा प्रारूप पढ़ना है। यानी दोस्तों इसमें जैसे औसत, माध्य, माध्यिका आदि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी दोस्तों सांख्यिकी में हम लोग आंकड़ों का संग्रह, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, यानी दोस्तों सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग औसत, माध्य, माध्यिका, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी 5 टॉपिक होगा आप लोग, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, इस 5 टॉपिक को मैं क्लियरली बता दूंगा। आप लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। जैसे आप लोग का टॉपिक है औसत, तो औसत में दोस्तों जो भी समझ जाइए, कक्षा में मैथ के 65 लड़के उपस्थित हैं, साइंस के 55 लड़के उपस्थित हैं, इंग्लिश के 35 लड़के उपस्थित। तो कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों जो भी हम लोग का मैथ, साइंस और इंग्लिश जो भी है, इन तीनों को जोड़कर जितने भी होंगे, मैथ साइंस तीन सब्जेक्ट है, तो 3 से हम लोग भाग, अगर 4 सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस आ गया तो 4 में 27 लड़के हैं, तो चारों को जोड़कर, इन चारों को जोड़कर 4 से हम लोग भाग दे देंगे, जो भी आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में आसान है, सांख्यिकी के अंतर्गत औसत, माध्य, माध्यिका, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत आसान है। औसत आप लोग पढ़े भी होंगे, माध्य, माध्यिका आप लोग सब लोग टॉपिक पढ़े होंगे। और दोस्तों लास्ट चैप्टर आता है प्रायिकता। तो दोस्तों प्रायिकता आप लोग जब कक्षा 9 में गए होंगे तो आप लोग के लिए बहुत अजीब लगा हो प्रायिकता क्या होता है। तो दोस्तों बहुत लोग को प्रायिकता पता होगा क्या होता है, लेकिन ये चैप्टर क्लास 12th में था, लेकिन सरकार ने इसको क्लास 9 में कर दिया, जो बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब आप लोग क्लास 12th में जाएंगे तो ये चैप्टर नया देखेंगे तो आप लोग के लिए कन्फ्यूजन होगा कैसे चैप्टर हल करें, बहुत नया है तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने क्लास 9 में कर दिया प्रायिकता है। इसमें दोस्तों संभावनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संभावना, हम इसमें संभावनाओं के बारे में पढ़ना हमको। जैसे एक बैग में 4 लाल गेंद है, 3 काला गेंद है, 6 सफेद गेंद है। तो इसमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, काला गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। यानी दोस्तों जो प्रायिकता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे एक सिक्का 5 उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रायिकता बताइए, टेल आने की प्रायिकता बताइए। यानी कि जो संभावना होती है कि हम कहते हैं कि हेड आएगा, टेल आएगा, जो भी आप लोग संभावना बताते हैं वो उस चैप्टर प्रायिकता चैप्टर के आप लोग अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये चैप्टर आप लोग
बहुत क्लियरली पढ़िएगा, बहुत माइंड से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग के लिए इंटर में है, तो इसलिए चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोग जब इंटर में पढ़ें इस चैप्टर को तो आप लोग इस चैप्टर को आसानी से हल कर लें। तो दोस्तों आप लोग का मैं बता रहा हूँ, चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक मैथ फर्स्ट है, ब्रीथ चैप्टर 10 से चैप्टर 50 आप लोग का मैथ सेकंड है। तो दोस्तों जो भी अगर आप लोग क्वेश्चन हल कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति का के क्वेश्चन हल कराऊंगा। जो भी संख्या पद्धति का क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो भी फार्मूला होगा उसके बारे में हम बताऊंगा, जो भी टॉपिक होगा उसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। आप लोग एक कॉपी ले लीजिएगा और जब जो भी टॉपिक बताता जाऊंगा आप लोग उस टॉपिक को लिखते जाइएगा, ताकि आप लोग के लिए बाद में कोई परेशानी ना हो। इसलिए दोस्तों जो भी मैं टॉपिक बताऊँ आप लोग उस टॉपिक को तुरंत लिखते जाइए। और दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी चैप्टर 1 से चैप्टर 50 का अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को कंफ्यूजन लगता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं पाएगा, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9120522430 पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए उस क्वेश्चन को, मैं उस क्वेश्चन को हल करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और उस वीडियो को आप लोग देखकर उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन को, मैंने कई क्वेश्चन को कैसे हल किया है। तो दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को हल करके वीडियो में अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप लोग को जो भी मैं वीडियो बनाऊँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुँचे और आप लोग उस वीडियो को देख लें।